और अब आपको अवध के अम्बेडकर नगर जिले की आलापुर विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों की जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां के सियासी हालात के बारे में जानकारी मिलेगी। 2017 विधानसभा चुनाव में अम्बेडकर नगर की आलापुर सीट पर करीब 61% वोटिंग हुई और इस सीट से भाजपा की अनीता कमल ने चुनाव जीता, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की संगीता को चुनाव में मात दी थी। अब आपको अम्बेडकर नगर की आलापुर विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां के चुनावी इतिहास को समझने में आसानी होगी। 2007 में ये सीट जहांगीरगंज के नाम से जानी जाती थी और तब यहां पर त्रिभुवन दत्त बसपा विधायक रहे। 2012 में परिसीमन के बाद बनी आलापुर सीट पर पहली बार सपा के भीम प्रसाद सोनकर विधायक बने, जबकि 2017 की प्रचंड मोदी लहर में भाजपा की अनीता कमल ने सीट से बाजी मारी और ये मौजूदा भाजपा विधायक है। तो ये चुनावी इतिहास आपने देखा और अब आपको इसी सीट के उन बड़े सियासी चेहरों के बारे में जानकारी देते हैं जो कि 22 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इसमें पहला नंबर आता है मौजूदा भाजपा विधायक अनीता कमल का, जो फिर 22 में जीत का दावा कर रही हैं। दूसरे नंबर पर इलाके के कद्दावर नेता त्रिभुवन दत्त आते हैं, जो कि हाथी की सवारी छोड़कर साइकिल पर सवार हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर 2017 की सपा से रनर अप संगीता कनौजिया हैं, जो कि 22 में जीत का दावा कर रही हैं। वहीं चौथे नंबर पर बसपा के केडी गौतम हैं, जिन्होंने बसपा ने इनको अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और अब आपको इन चारों बड़े चेहरों के बारे में विस्तार से बताते हैं कि आखिर इनकी सियासी ताकत क्या है और कैसे ये अपनी अपनी सीटों पर मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। पहला नंबर है मौजूदा विधायक अनीता कमल का। अनीता कमल 2017 में चुनाव जीती और मौजूदा भाजपा विधायक हैं। अनीता कमल की दलित और सवर्ण तबके में मजबूत पैठ है। अधिकारियों से अनबन की वजह से ये चर्चा में आई और जिले के भाजपा संगठन में भी अनीता कमल मजबूत पैठ रखती हैं और इन्हीं खूबियों के साथ ये 2022 में भी भाजपा से मजबूत दावेदारी पेश कर रही हैं। अब दूसरे बड़े चेहरे के बारे में आपको बताते हैं, अम्बेडकर नगर की आलापुर सीट के दूसरे रसूखदार चेहरे के बारे में, जो कि इस सीट से 2007 में विधायक रहे। हालांकि अब आलापुर सीट को जहांगीरगंज के नाम से जाना जाता था तब। ये है त्रिभुवन दत्त। त्रिभुवन दत्त बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। 2002 में अकबरपुर सीट पर लोकसभा सीट पर उपचुनाव जीते बसपा सांसद रहे, जबकि 2007 में जहांगीरगंज से बसपा से विधायक रहे। कभी मायावती के करीबियों में इनकी गिनती की जाती थी, लेकिन अब ये भी पाला बदलकर साइकिल पर सवार हैं, जिससे आलापुर सीट के समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको अम्बेडकर नगर की आलापुर विधानसभा सीट के तीसरे बड़े सियासी चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि सपा का चेहरा है और 22 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये है संगीता कनौजिया। संगीता कनौजिया 2017 चुनाव में सपा की रनर अप रही हैं। दलित, यादव और मुस्लिम वोटर्स के बीच संगीता कनौजिया की मजबूत पैठ है। समाजवादी पार्टी के जिला संगठन में संगीता कनौजिया मजबूत पैठ रखती हैं और इसी के आधार पर ये भी सपा से 2022 के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। वही अब बारी है आपको अम्बेडकर नगर की आलापुर विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देने की, जो कि बसपा का चेहरा है और ये है केडी गौतम। केडी गौतम को बसपा ने आलापुर सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दलित वर्ग में केडी गौतम की मजबूत पकड़ है और इनके बेटे यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। त्रिभुवन दत्त के बसपा छोड़ने के बाद मायावती ने केडी गौतम पर भरोसा किया और इन्हें आलापुर से अपनी पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो ये 4 बड़े चेहरे। और अब सीधा रुख करते हैं अवध क्षेत्र के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी का। सर, ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो आलापुर सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। किसका सियासी पलड़ा आपको भारी दिख रहा है इस बार? देखिए, अंबेडकर नगर की जो का सियासी समीकरण है काफी बदल गया है। 2 बड़े चेहरे जो बसपा में थे, लालजी वर्मा और रामअचल राजभर, जिनको बसपा ने निष्कासित किया, वो दोनों लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और अभी अखिलेश यादव वहां गए थे। एक बाई इलेक्शन हुआ था जलालपुर का अम्बेडकर नगर में, जिसमें समाजवादी पार्टी जीत गई थी। तो अम्बेडकर नगर की जितनी भी सीटें हैं, आलापुर सुरक्षित सीट जो है ये भी उसमें शामिल है। वहाँ समाजवादी पार्टी एक मजबूत चुनौती बन के उभरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासतौर पे आलापुर विधानसभा में। चूंकि नए तरीके के इक्वेशन बन गए, नेताओं के आने जाने से और नए समीकरण बनने से चीजें बदली हैं। अब बीजेपी के साथ जो अति पिछड़े, अति दलित आलापुर के पिछले चुनाव में साथ में थे, प्लस सवर्ण वोट उनके साथ था, तो एक बड़ा चंक उनके साथ मजबूती से खड़ा हो गया, जिससे यहाँ पे अनीता कमल जीत गई। लेकिन जो वहाँ के हालात हैं, पिछले कई चुनाव अगर आप देखें
जी। तो वहां पे बीजेपी के लिए उतनी गुंजाइश कभी नहीं रही जितनी जिस तरह से 2017 में वो जीती है। तो जो पुराने समीकरण थे, वहां से मायावती भी एक बार चुनाव जीत चुकी हैं, जब उसका जहांगीरगंज नाम था। तो ये जो जमीन है विधानसभा क्षेत्र की, ये भाजपा के लिए उतनी उर्वर कभी नहीं रही है। बिल्कुल बराबर नहीं रही, लेकिन इस बार क्या स्थिति